अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगी। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगी। गाइस, मैं पिछले 3 साल से इस जुल्म के शिकार में थी। मैं डिप्रेशन में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुए जा रहे हैं। मुझे डिप्रेशन दिया जा रहा है। 3 साल से मुझे कंटिन्यू मारना पीटना, लोगों के सामने बेइज्जत करना। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही हैं ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा। वहाँ पे ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी। सोशल मीडिया पर व्यूज़ और फ़ैन फॉलोइंग के असूल के लिए अखलाकियत का जनाजा निकालने का एक और इंतहाई शर्मनाक वाक़या सामने आया है, जहां मरूफ टिकटॉकर अली हैदराबादी ने मुबीना तौर पर अपनी एक वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी बीवी को लाइव तलाक दे दी और बाकायदा उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वाक़े के बाद इनकी अहलिया ने शदीद खौफ के आलम में रोते हुए वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। तफ़सीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि अली हैदराबादी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इंतहाई संगदिली का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी को मुखातब करते हैं। वो वीडियो में कहते हैं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, भाइयों के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ, आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगी। इस लाइव वाक़े की वीडियो इंटरनेट पर आते ही सार्फिन में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई, जबकि इस वाक़े के फ़ौरन बाद अली हैदराबादी की अहलिया का एक और वीडियो बयान भी सामने आया, जिसमें वो रो रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मुखातब करते हुए दहाई दी कि मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी जान को शदीद ख़तरा है। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि अली हैदराबादी ने इन्हें तलाक देने के साथ साथ संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं। इस हवाले से खातून ने कहा है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं और कहा है कि मेरे पास लाखों की फ़ैन फॉलोइंग है और इंतहाई बाअसर लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें जान से मरवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, तो ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही हैं ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा। वहाँ पे ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं मारा। दूसरी बात, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एंड में वो मुझे पकड़ रहे थे मेरे मोबाइल को कि ये वीडियो बना के भाग रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा सामान नीचे देख रहे हैं कि मेरा सामान नज़र आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नज़र आ रहा होगा फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है। इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन इन्होंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर। ये नहीं रही। फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ। मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी। और ये फैमिली मैटर है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। मैं तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मुझे जो भी बुलाएगा मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। गाइस, मैं पिछले 3 साल से इस जुल्म के शिकार में थी। मैं डिप्रेशन में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुए जा रहे हैं। मुझे डिप्रेशन दिया जा रहा है। 3 साल से मुझे कंटिन्यू मारना पीटना, लोगों के सामने बेइज्जत करना। अभी भी मुझे मार पीट के मेरी उंगली तोड़ के अली चला गया है, ठीक है, यहाँ से।
اور میں اس کا ظلم برداشت کرتی رہی. ایک لڑکی، ایک عورت کب تک اتنا ظلم برداشت کرے؟ آپ لوگ بتاؤ. میں اس کے پروف دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے جتنا مجھے ذلیل کیا ہے، اس نے میرا صرف اور صرف پیسہ کھایا ہے، میرے گھر رہتا رہا ہے، میں نے اس کو عزت بخشی، اس کو سارا ٹوٹل چینج کیا، پر اس نے مجھے ذلیل کیا، اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا. میں اس کا ظلم برداشت کرتی رہی. مجھے یہ ڈیگریڈ کرتا رہا، مجھے یہ دھمکیاں دیتا رہا، میں تمہیں چھوڑوں گا، تم ذلیل ہو جاؤ گی، یہ وہ. پر میں نے کہا اس بار مجھے سٹینڈ لینا ہے. کب تک میں چپ رہوں؟ یہ 4 لوگوں کی خاطر، یہ دنیا کی خاطر میں کب تک اس کا ظلم برداشت کرتی رہوں؟ میرے اللہ اور رسول نے جو بولا ہے نا، مجھے وہی پسند ہے، مجھے اسی کی رضا میں جینا ہے. آخر میں نے سٹینڈ لیا. میں یہ چیز میں پچھلے 3 سال سے برداشت کر رہی ہوں. جتنا ظلم ہوا ہے نا، ایک ایک چیز میں بیان کروں نا آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ اس کی یہ ریئلٹی ہے، اس کا یہ سچ ہے. اور ابھی بھی یہ دیکھو، یہ ابھی بھی میری انگل توڑ کے گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھو لال لال ہوئی پڑی ہے. یہ دیکھو یہ ساری توڑ کے گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے مجھ پہ شدید ظلم کیا ہے، انتہا کا ظلم کیا ہے. آپ لوگ بتانا، میں اس کی چیزیں سامنے لے کے آؤں گی نا تو پوری دنیا نے اس کے اوپر تھو تھو کرنی ہے. بٹ ابھی بھی میں سٹل چپ ہوں. انصاف اللہ کرنے والا ہے. اللہ اس کے ساتھ انصاف ایسا کرے گا، یہ زندگی میں لڑکیوں کو یوز کر کے ویوز کبھی نہیں لے گا. میری سی ایم پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ اس درندے سے مجھے بچایا جائے. اس نے مجھے بہت دھمکیاں دی ہیں اور اس نے مجھے بولا تھا کہ میں تجھے، اتنی میرے پاس فین فالوئنگ ہے کہ میرے پاس ایسی پارٹیز ہیں کہ میں تجھے نا مروا دوں گا. پلیز میری سی ایم مریم پنجاب سے ریکویسٹ ہے، مجھے تحفظ دیا جائے. لائف پہ یہ گفٹر پھنساتا ہے جتنی بھی لڑکیاں ہیں کہ زینب مجھے سپورٹ نہیں ہوتی، میں کیا کروں، مجھے لڑکیاں پھنسانی پڑتی ہیں، مجھے ایسے سپورٹ نہیں کوئی کرے گا. میں کیسے برداشت کرتی رہی ہوں، آپ لوگوں کو نہیں پتا. اس نے مجھ پہ کتنا ظلم کیا. اس نے ان سے باتیں کرنی، ان سے کانٹیکٹ لینے، ان کو پھنسانا. ٹھیک ہے، آپ کو سپورٹ نہیں ہو رہی، آپ لڑکوں کے ساتھ پلے کرو. میں نے ایک بیوی ہوتے ہوئے پہلے 4 بیویاں چھوڑی ہیں، پھر 100 لڑکیوں، ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہے، پھر ان لڑکیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اس درندے سے بچو. کوئی ویوز، کوئی فالوور، اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. اس چھپڑی کو سارا بنانے والی زینب ہے. زینب یہ جب تھا اتنے سے گھر میں رہ رہا تھا، اتنے سے گھر میں جب یہ مجھے ملا، اس نے میرا گھر، گاڑی، سب پیسہ میرا دیکھا اور اس نے مجھے میسج کیا انسٹاگرام پہ اور مجھے پھنسا کے، میرا پیسہ لوٹ کے، میرا کھا کے، اب مجھے دھمکیاں دی تھی کہ یہ میں تمہارا گھر بھی لوں گا، تمہاری گاڑیاں بھی لوں گا، تمہارا پیسہ بھی لوں گا، اور تیرا کوئی بھائی آیا، تمہاری ماں آئی، کوئی بھی آیا نا، میں ادھر کسی کو گھسنے نہیں دوں گا. تو آپ خود سوچو کہ یہ کس طرح کا پاگل مینٹل انسان کے ساتھ میں رہتی رہی ہوں. میں ڈپریشن میں رہی ہوں 3 سال. آج پورا ٹک ٹاک یہ سچ جانے گا کہ علی کی شادیاں کتنی ہیں. فیمس ہونے سے پہلے اس کی شادیاں ہوئی تھی، ان کو ڈیورس دے دی کہ میرا فیم نہ خراب ہو. اس کے بعد سنگل بن گیا یہ. پھر اس کے بعد کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی ڈیلیں ہوئی نکاح کی کہ مجھے اتنا پیسہ، اتنا گھر، اتنی چیزیں دو، میں تم لوگوں کے ساتھ نکاح کروں گا. اس کے بعد اس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے رینٹ پہ گھر لیے ہیں، میں نے حیدرآباد رکھا، میں نے وہاں رکھا، وہاں پہ یہ کیسے رکھے گا جب اس کو رینٹ پہ 1 مہینہ بھی پے کرنا پڑا نا. نہیں زینب، مجھے تو تمہارے گھر ہی رہنا ہے، میں نے نہیں رہنا. اپنے حیدرآباد جاتا ہے، وہاں گرمی ہے، وہاں شور ہے لوگوں کا، میں نے تو وہاں رہنا کیونکہ یہاں پہ لگژری لائف مل رہی تھی. بیڈ پہ لیٹے لیٹے سارا کچھ مل رہا تھا اس کو. سبزیاں میں نے لے کے آنی، کام میں نے باہر کے کرنے،
मर्द वाले काम भी सारे मैं कर रही थी, इसको पकी पकाई बेड पे मैं दे रही थी, ठीक है। और इसने मुझे, मेरा जीना हराम क्या हुआ था, मेरे भाइयों को बुलाने का मकसद यही था कि इसने मुझे धमकियां दी थी कि तुम्हारा यहाँ कोई भी बहन भाई कोई भी इंटर हुआ तो मैं उनको जलील कर दूंगा, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, मैं ही इन पे हक रखूंगा, ये मैं खाऊंगा, तुझे मार के ये खाऊंगा। और आप लोग जो कह रहे हो ना कि ये देखो फ्रंट कैमरे से डेट नहीं नजर आ रही, ठीक है, और मैंने बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड की है और हैंड यही है जो आप लोग कह रहे हो लेफ्ट एंड राइट। और खुदारा मुझे सपोर्ट करो, मेरे पे जितना जुल्म किया ना इसने, मुझे पता है मेरी जिंदगी पे क्या बीता है। ये इतना कि मुनाफिक इंसान था मेरा साला। मैं आप लोगों के सामने हर एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, हर एक चीज का पैसा इसके कितने गए, क्या क्या एक एक चीज आपके सामने लेके आऊंगी, इसके वॉइस नोट, इसके टैक्स, इसका जितना भी काला चिट्ठा है ना, मैं सारा ला के रखूंगी। मैं इसके लिए चुप रही, मैं मुझे डराता रहा, तुम बोलोगी तुम बदनाम हो जाओगी। मैंने ये बदनामी मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं कब तक बर्दाश्त करती इसका टॉर्चर। छुरों के साथ मुझे मारने के ऊपर आया था, मेरे ऊपर इसने छुरा चलाया, मुझे मेरे घर की बालकनी से इसने फेंकने की बाहर कोशिश की, मुझे इतने जोरों से इसने थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े तक फाड़े, मेरे पे पता नहीं मेरे बाल, मेरा हर चीज इसने नोची। आप लोगों को क्या पता, अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है, वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूं ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि ज़ैनब को उधर कितना इसने जलील किया था। आखिर में वो लोग भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ज़ैनब तुम कैसे साइको इंसान के साथ रह रही हो, इतना टॉर्चर तुम्हें करता है, तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर करता है, किस तरह तुम रह रही हो, कैसी लाइफ तुम जी रही हो। मैं चुप हो गई, मैं हैरान हो गई, ये इतना की साइको इंसान है। और हर चीज जो मैं बता रही हूँ ये 110% सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ और बताओ इसने मेरे साथ क्या जुल्म किए हैं, सबके सामने क्या क्या किया। और डिवोर्सों की बात, इसकी पहले शादियां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी। ये भी मुझे नदीम नानी वाला ने दुबई में बताया था। कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो अब्दुल कुदूस ने बुलाया था, वहां पे ये सच मुझे पता चले थे। इसके कई रिश्तेदारों ने मुझे बताया था, इसकी शादियां हुई हैं, उनको डिवोर्स दी थी इसने कि मेरा फैम ना खराब हो। कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। हैं, इस तरह जुल्म तुम्हारा चलेगा, इस तरह तुम्हारे काम चलेंगे। कोई तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और वहीं से इंसान का स्टैंडर्ड बनता है।